हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक ड्राइवर के पद पर शानदार भर्ती निकाली गई है 2 रुपये के लिए। अगर आपका भी सपना है कि पोस्ट ऑफिस में ड्राइवर के पद पर भर्ती होना, तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट देखिएगा। इस वीडियो में मैं सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि जो ड्राइवर के पद पर जो भर्ती निकाली गई है, इसके लिए क्या एलिजिबल रखा गया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया, क्या एज लिमिट रखा गया और किस तरह से आपको सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो एवरीवन वीडियो को लास्ट बने रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे देखने को मिलेगा भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संचार मंत्रालय डाक विभाग। ठीक है, देखिए एक डाक विभाग जो गवर्नमेंट का अंदर में ही काम करती है। ठीक है, और इसमें बताया गया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा सर्कल 107 मंडा रोड अम्बला कैंप के द्वारा निकाला गया। ठीक है, जो भर्ती निकाली गई है ये हरियाणा के द्वारा ही निकाली गई है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो इसमें जो पोस्ट आपको होने वाला है ऑफिस में पोस्ट मास्टर जनरल के लिए हरियाणा के द्वारा यहाँ पे होने वाला है। बाकी यहाँ बताया गया है कि डेट ऑफ अम्बला द 25/7/25 को फिर इस नोटिस को अपडेट किया गया था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा फिलिंग ऑफ टू वैकेंसी। ठीक है, इसमें देखिए बताया गया है कि जो भर्ती निकाली गई है ना, इसमें आपको 2 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर के लिए निकाली गई है और एक यहाँ पे ओरिएंटेशन है ग्रेड जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी के लिए निकाली गई, जिसमें आपको नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टर इन दिस द पे मैट्रिक लेवल के लिए निकाली गई है। ठीक है, इसमें 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, एक मिलेगा यहाँ पर ड्राइवर का। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि पे मैट्रिक लेवल का यहाँ पे भर्ती निकाली गई, जिसमें आपको सैलरी यहाँ पे 19,900 आपसे स्टार्ट किया जाएगा और एज पर द साथ CPSE इन द हरियाणा पोस्टल सर्कल ऑन द अम्बला। इसमें बताया गया कि अमाउंट एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, यानी कि जो भी एम्प्लॉयर इसके लिए इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं ड्राइवर पद के लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि अप्लीकेशन आर इनवाइट फार्म एलिजिबल एंड द इंटरेस्टेड ऑफिशियल टू द फिल ऑफ टू वैकेंसी इन द स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी के लिए भर्ती निकाली गई, जिसमें आपको जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएट नॉन मिनिस्टर इन दिस पे मैट्रिक लेवल टू आपको, जिसमें आपको मैट्रिक लेवल का जो सैलरी आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको 19,900 रुपये से यहाँ पे आपको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी फिर जैसे जैसे पुराने होंगे उसी तरह से आपको वहाँ पे सैलरी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, हरियाणा पोस्टल सर्कल वन डिपोजिशन और बेसिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट फिलिंग बीच बाय द डिपेशन। और उसके बाद हम बताया गया अदर कार्ड्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशन डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी इन द एज अंडर। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया कि UR के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट आपको रखा गया है और EWS के लिए 0 पोस्ट रखा गया है और OBC के लिए फिर यहाँ पे 0 पोस्ट आपको रखा गया है, इसी के लिए 1 पोस्ट रखा गया है और ST के लिए 0 पोस्ट रखा गया है। और टोटल पोस्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 2 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा पोस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 पोस्ट ही भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप फार्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए निकाला गया है, उसके बाद बताया गया दूसरे नंबर में कि एलिजिबिलिटी यहाँ कंडीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि इसमें क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको रखा गया है, जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर से आपका इसमें से सिलेक्शन होने का कम चांस बन जाता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि बताया गया है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ पे मैट्रिक लेवल 2 के लिए, जिसमें आपको सैलरी आपको 19,900 रुपये से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपको बताया गया है इसमें कि आवेदन करने के लिए आपका एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बताया गया कि देखिए द मैक्सिमम जो एज लिमिट होने चाहिए अपॉइंटमेंट बाय द डिपोजिशन अप्रोवेशन शैल नॉट बी द एक्सक्यूटिंग 56 ईयर्स ऑन दिस द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन डेट्स 26/8/2025 तक रखा गया। ठीक है, देखिए इसमें ऑनलाइन आवेदन जो लास्ट यहाँ डेट जो रखा गया क्लोजिंग था,
ठीक है, वो 26/8/2025 तक यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है, तो आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बताया गया कि जो आपका एज होनी चाहिए वो फिर यहाँ पे 56 वर्ष से फिर यहाँ पे नीचे तक आपका एज होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। बाकी जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे पीरियड ऑफ द डिप्रेशन के बारे में आपको बताया गया और अप्लीकेशन इन द डुप्लीकेट के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ वैकेंसी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और देखिए नीचे आने के बाद फिर से आप देख सकते हैं 8वां नंबर बताएगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अप्लीकेशन अलॉन्ग विथ द नेसेसरी और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मेंशन, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट है आपको बस यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द सपोर्टेड, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस माई बी द फॉरवर्ड टू द असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टल सर्विस स्टाफ एंड द रिसेंट ऑन द चीफ मिनिस्टर पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा सर्कल का आवेदन जो बताया गया है इस एड्रेस पे फिर से आपको वहाँ पे शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखने मिलेगा तुरंत प्रॉपर चैनल पोस्टिंग 26/8/2025 तक यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसका कॉलेजिंग डेट यहाँ पे रखा गया है 26/8/2025 तक, ठीक है। और जो आपका डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेंगे वो आपका यहाँ पे एड्रेस बताया गया है, ठीक है। उसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे इसका सिग्न जो भी पदाधिकारी है प्रभात गोयल है वो उसके द्वारा फिर यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी यहाँ पे करवाया गया, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो वो भी नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए और नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे देखिए देखने के लिए मिलेगा परफॉर्मा ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 1 और नेम ऑफ द अप्लीकेंट के बारे में बताया गया कि कंप्लीट एड्रेस ऑफ द अप्लीकेंट अलॉन्ग, ठीक है। इसमें क्या करना है कि जो भी आपका एड्रेस है वो प्रॉपर आप फिलअप करना है। उसके बाद अपना जॉब का आपका जो भी आपका डेट वर्थ होगा डेट वर्थ यहाँ पे फिलअप करना है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है और डू यू वांट टू होल्ड, तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस पूछा जा रहा है वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करना है, ठीक है। गलती नहीं करना है फिलअप करने में, ठीक है। अच्छे तरह से आपको फिलअप करना है। उसके बाद जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा टोटल एनरोलमेंट ड्रॉ पर मंथ एज, ठीक है। तो उसके बाद जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लेस यहाँ फिलअप करना है, सिग्नेचर यहाँ पे फिलअप करना है और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है ऑफिस का, ईमेल आईडी देना है और उसके बाद जब सारा फिलअप करने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है तो एक्सपीरियंस के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो नीचे आने के बाद आपको देख सकते हैं कि इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी फिर इसमें नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ बताएगा ग्रेड के लिए कि एग्जामिनेशन शैल बी द हेल्ड टू द स्टेज में आपको कन्वर्ट एग्ज़ाम टू स्टेज में फिर एग्जामिनेशन शैल बी द हेल्ड टू द स्टेज एज अंडर, ठीक है। नहीं कि 2 स्टेज में फिर से आपको एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। पहला स्टेज में क्या है कि देयर टेस्ट फॉर द कैनोलॉजमेंट ऑफ द जनरल कैनोलॉजमेंट सिंपल ऑटोमेटिक जनरल इंटरलाइजेशन ऑफ द रीजनिंग मोटर मैकेनिक्स और ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको 80 मार्क आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और पहला दूसरा बताया जाएगा प्रैक्टिकल टेस्ट के एक्नॉलेजमेंट ऑफ मोटर मैकेनिक्स एंड द ड्राइविंग 20 मार्क्स आपको यहाँ पे 20 मार्क का आपको रह जाएगा, ठीक है, रखा जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि स्टेज 1 में आपको एग्जामिनेशन दिया था टेस्ट आपको लिया जाएगा, ठीक, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे पेपर 1 रहेगा, कंपेक्टिव और क्वालिफिकेशन वहाँ पे कंपेक्टिव रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको वहाँ पे मल्टी चॉइस आपको रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क आपको वहाँ पे 80 मार्क का फिर आपको दिखाई देगा जिसमें आपको डायरेक्शन 90 मिनट के समय आपको दिया जाएगा, ठीक है।
इसमें क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे यहाँ पे देखने को मिलेगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सब्जेक्ट टू द रिवेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि SC/ST के लिए 33% फीस यहाँ पे ईच द पेपर आपको लाना होगा, और OBC के लिए फीस यहाँ पे 37.37% आपको लाना होगा, और फॉर अदर 40% आपको लाना होगा, और नोट रिलेटेड स्टूडेंट के लिए SLB एप्लीकेशन के लिए बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कितना आपको वहाँ पे 80 में से कितना लाना होगा, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा पार्ट 1 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज में के बारे में बताया कि करंट इवेंट, स्पोर्ट प्लेइंग इन इंडिया, हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, इंडियन कंटिन्यूशन, और उसके बाद हमें बताया गया, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी 1 मार्क यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको 90 मिनट के बीच आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा में बताया गया कि यहाँ पे 15 मार्क का 15 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको 1 मार्क का रहेगा, जिसमें आपको एनालिटिक्स एप्टीट्यूड आपको रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एबिलिटी ऑफ द अपसेशन एंड द उसके बाद यहाँ पे तीसरा में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे पार्ट 4 के बारे में बताया गया। इसमें 30 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसकी 1 मार्क्स फिर यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा यहाँ पे ट्रैफिक के बारे में, ठीक है। जो गाड़ी आप चलाएँगे, ड्राइविंग जब करेंगे तो आपको बताया जाएगा फिर यहाँ पे किस तरह से गाड़ी चलाना है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। और इसमें आपको 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे देखना है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे बताया जाएगा सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग स्टेज 1 में आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है। 1 में आपको क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे सेल भी एलिजिबल टू पेपर के लिए हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट में अगर क्वालिफाई हो जाएंगे ना तो फिर सेकेंड पेपर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि ओनली कंडीशन क्वालिफाइंग इन द ईच पेपर ऑफ द स्टेज 2 और विल कंसिडर्स फॉर द प्रोफेशनल ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। सेकेंड पेपर में फिर अगर आप पास होते हैं तो फिर आपको क्या करना है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको नाम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे सेकेंड पेपर को देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 को वहाँ पे क्वालिफाइंग आपको पास करनी होगी, ठीक है, तभी जाके आप सेकेंड पेपर को दे पाएंगे, ठीक है। सेकेंड पेपर को देते हैं अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको नाम आ जाएगा, फिर आपको वहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे आपको बताया गया है। बाकी जो भी फ्रेंड्स इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस था वो आपको हम बताने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरे वीडियो का अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से अपडेट मेरे चैनल पे डेली प्राप्त होता रहता है, तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।